जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड पेडिग्री एनालिसिस। ह्यूमन सोसाइटी में लंबे समय से एक आइडिया फेमस है कि डिसऑर्डर्स इनहेरिटेड होते हैं। यह फैमिलीज में कुछ विशेष कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की हेरिटेबिलिटी पर आधारित है। मेंडल के काम की रिडिस्कवरी के बाद ह्यूमंस में ट्रेट्स के इनहेरिटेंस पैटर्न का एनालिसिस करने की प्रैक्टिस शुरू हो गई। चूंकि यह स्पष्ट है कि ह्यूमंस के मामले में वैसे कंट्रोल प्रोसेस संभव नहीं है जो कि पी प्लांट या कुछ अन्य ऑर्गेनिजम्स में किए जा सकते हैं। इसीलिए ह्यूमंस में फैमिली हिस्ट्री किसी विशेष ट्रेट के इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी का ऑप्शन देता है। परिवार की कई जनरेशन्स में ट्रेट्स के इस तरह के एनालिसिस को पेडिग्री एनालिसिस कहा जाता है। पेडिग्री एनालिसिस में किसी विशेष ट्रेट का इनहेरिटेंस फैमिली ट्री में जनरेशन्स के माध्यम से दर्शाया जाता है। ह्यूमन जेनेटिक्स में पेडिग्री स्टडी एक मजबूत टूल है जिसका उपयोग किसी विशेष ट्रेट, एबनॉर्मैलिटी या डिजीज के इनहेरिटेंस को ट्रेस करने के लिए किया जाता है। किसी भी जीव में प्रत्येक फीचर एक या दूसरे जीन द्वारा नियंत्रित होता है जो क्रोमोसोम में मौजूद डीएनए पर स्थित होता है। डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कैरियर है, इसलिए यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बिना किसी बदलाव या परिवर्तन के ट्रांसमिट होता है। हालांकि कभी-कभी ये बदलाव या परिवर्तन होते हैं। जेनेटिक मटेरियल में ऐसे बदलाव या परिवर्तन को म्यूटेशन कहा जाता है। ह्यूमंस में कई डिसऑर्डर्स पाए गए हैं जो बदले हुए या परिवर्तित जीन्स या क्रोमोसोम्स के इनहेरिटेंस से जुड़े हैं। मेंडेलाइन डिसऑर्डर्स। ब्रॉडली जेनेटिक डिसऑर्डर्स को दो कैटेगरीज में विभाजित किया जा सकता है: मेंडेलाइन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलाइन डिसऑर्डर्स मुख्य रूप से सिंगल जीन में ऑल्टरेशन या म्यूटेशन द्वारा होते हैं। ये डिसऑर्डर्स इनहेरिटेंस के उसी पैटर्न पर ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिटेड होते हैं जैसा हमने इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल में पढ़ा था। ऐसे मेंडेलाइन डिसऑर्डर्स का इनहेरिटेंस पैटर्न एक परिवार में पेडिग्री एनालिसिस द्वारा ट्रेस किया जा सकता है। सबसे कॉमन और प्रिवेलेंट मेंडेलाइन डिसऑर्डर्स में हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फीनलकीटोनुरिया, थैलेसीमिया आदि शामिल हैं। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि ऐसे मेंडेलाइन डिसऑर्डर्स डोमिनेंट या रिसेसिव हो सकते हैं। पेडिग्री एनालिसिस द्वारा यह आसानी से समझा जा सकता है कि संबंधित ट्रेट डोमिनेंट है या रिसेसिव। इसी प्रकार ट्रेट सेक्स क्रोमोसोम से भी लिंक्ड हो सकता है, जैसा कि हीमोफीलिया के मामले में होता है। यह स्पष्ट है कि यह एक्स-लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट कैरियर फीमेल से मेल प्रोजेनी में ट्रांसमिट होता है। कलर ब्लाइंडनेस। यह एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है जो आंख के रेड या ग्रीन कोन में डिफेक्ट के कारण होता है, जिससे रेड और ग्रीन रंगों के बीच भेद नहीं हो पाता है। यह डिफेक्ट एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद कुछ जीन्स में म्यूटेशन के कारण होता है। यह लगभग 8% मेल्स में और केवल लगभग 0.4% फीमेल्स में होता है। इसका कारण यह है कि रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस के जीन्स एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं। मेल्स के पास केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है और फीमेल्स के पास 2 होते हैं। एक महिला जो इस जीन को कैरी करती है, उसके बेटे के कलर ब्लाइंड होने की 50% संभावना होती है। माँ खुद कलर ब्लाइंड नहीं होती क्योंकि जीन रिसेसिव होता है और उसके मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन द्वारा सप्रेस्ड होता है। एक बेटी सामान्यतः कलर ब्लाइंड नहीं होती जब तक कि उसकी माँ कैरियर हो और उसका पिता कलर ब्लाइंड हो। सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को तब ट्रांसमिट होता है जब दोनों पार्टनर्स जीन के लिए कैरियर हेटेरोजाइगस होते हैं। यह डिजीज एक सिंगल पेयर ऑफ अलील्स एचबीए और एचबीएस द्वारा नियंत्रित होती है। 3 संभावित जेनोटाइप्स में से केवल होमोजाइगस इंडिविजुअल्स एचबीएस डिजीज्ड फिनोटाइप दिखाते हैं। हेटेरोजाइगस एचबीएस इंडिविजुअल्स प्रभावित नहीं दिखते हैं, लेकिन वे डिजीज के कैरियर होते हैं क्योंकि म्यूटेंट जीन को प्रोजेनी में ट्रांसमिट करने की 50% संभावना होती है, जिससे सिकल सेल ट्रेट प्रदर्शित होता है।
इस डिफेक्ट का कारण ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर वैलाइन का सब्स्टिट्यूशन होता है, जो बीटा ग्लोबिन चेन के छठे स्थान पर होता है। ग्लोबिन प्रोटीन में अमीनो एसिड का यह सब्स्टिट्यूशन बीटा ग्लोबिन जीन के छठे कोडॉन में सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन GAG से GUG के कारण होता है। म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कम ऑक्सीजन टेंशन में पॉलिमराइजेशन करता है, जिससे आरबीसी की शेप बाइकोनकेव डिस्क से एलोंगेटेड सिकल-लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाती है। फीनलकीटोनुरिया। फीनलकीटोनुरिया एक इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, जो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट के रूप में इनहेरिटेड होती है। प्रभावित व्यक्ति में एक एंजाइम की कमी होती है जो अमीनो एसिड फीनिलएलेनाइन को टायरोसाइन में कन्वर्ट करता है। इसके परिणामस्वरूप फीनिलएलेनाइन अक्यूमुलेट होकर फीनल पायरुविक एसिड और अन्य डेरिवेटिव्स में बदल जाता है। ब्रेन में इनका अक्यूमुलेशन मेंटल रिटार्डेशन का कारण बनता है। ये डेरिवेटिव्स भी यूरिन के माध्यम से एक्सक्रीट होते हैं, क्योंकि किडनी द्वारा इनका अब्जॉर्प्शन कम होता है। थैलेसीमिया एक ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज है, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को तब ट्रांसमिट होता है जब दोनों पार्टनर्स जीन के अनअफेक्टेड कैरियर हेटेरोजाइगस होते हैं। इस डिफेक्ट का कारण या तो म्यूटेशन या डिलीशन हो सकता है, जो अंततः हीमोग्लोबिन को बनाने वाली ग्लोबिन चेन्स अल्फा और बीटा चेन्स की सिंथेसिस की दर को कम कर देता है। इसके परिणामस्वरूप अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जिससे एनीमिया होता है, जो इस डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक है। थैलेसीमिया को इस आधार पर क्लासिफाई किया जा सकता है कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की कौन सी चेन प्रभावित होती है। अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा ग्लोबिन चेन का प्रोडक्शन प्रभावित होता है, जबकि बीटा थैलेसीमिया में बीटा ग्लोबिन चेन का प्रोडक्शन प्रभावित होता है। अल्फा थैलेसीमिया is controlled by two closely linked genes HBA1 और HBA2। ये दोनों जीन्स प्रत्येक पेरेंट के क्रोमोसोम 16 पर स्थित होते हैं। इस प्रकार प्रोजेनी में अल्फा थैलेसीमिया से रिलेटेड ये 4 जीन्स पाए जाते हैं, यानी एक HBA1 और HBA2 प्रोजेनी को एक पेरेंट से मिलता है और एक HBA1 और HBA2 प्रोजेनी को दूसरे पेरेंट से मिलता है। इन चारों जीन्स यानी 2 HBA1 जीन्स और 2 HBA2 जीन्स में से एक या अधिक जीन्स म्यूटेशन या डिलीशन के कारण प्रभावित होते हैं। जितने अधिक जीन्स प्रभावित होते हैं, उतने ही कम अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स बनते हैं। बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन HBB, प्रत्येक पेरेंट के क्रोमोसोम 11 पर स्थित होता है। इस प्रकार प्रोजेनी में बीटा थैलेसीमिया से रिलेटेड ये 2 जीन्स पाए जाते हैं, यानी एक HBB जीन प्रोजेनी को एक पेरेंट से मिलता है और दूसरा HBB जीन प्रोजेनी को दूसरे पेरेंट से मिलता है। बीटा थैलेसीमिया एक या दोनों जीन्स के म्यूटेशन के कारण होता है। थैलेसीमिया का अंतर सिकल सेल एनीमिया से यह है कि थैलेसीमिया में ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस की मात्रा कम होती है, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, जबकि सिकल सेल एनीमिया में ग्लोबिन का फंक्शन गलत होता है, क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। हीमोफीलिया यह एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी है जो अपने ट्रांसमिशन को अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल से कुछ मेल प्रोजेनी तक पहुंचाती है और इसे व्यापक रूप से अध्ययन किया गया है। इस बीमारी में ब्लड क्लॉटिंग में शामिल प्रोटीन कैस्केड का एक सिंगल प्रोटीन प्रभावित होता है। इसके कारण प्रभावित व्यक्ति में एक साधारण कट से नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है। हीमोफीलिया की हेटेरोजाइगस फीमेल कैरियर अपने सन्स को डिजीज ट्रांसमिट कर सकती है। किसी फीमेल के हीमोफिलिक बनने की संभावना अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि ऐसी फीमेल की मदर को कम से कम कैरियर और फादर को हीमोफिलिक होना चाहिए, जो जीवन के बाद के चरण में अनवाइबल है। क्वीन विक्टोरिया का फैमिली पेडिग्री कई हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स को दिखाता है, क्योंकि वह इस डिजीज की कैरियर थी।